ये है आहट 33। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। लोकेश, विशाल और अर्जुन तीनों रेलवे स्टेशन के पास के ही मुकेरे गांव में रहते हैं और तीनों का रोज़ शाम का काम था रेलवे स्टेशन जाकर बैठना और आवारागर्दी करना। जैसे उनका वही एक काम था। एक तरह से कह सकते हैं कि वो तीनों आवारा लड़के थे। उससे ही रेलवे स्टेशन पास में ही एक पुराना गेस्ट हाउस था जिसमें एक बूढ़ा चौकीदार रहता था। वो चौकीदार रोज़ शाम के 7 बजे उस गेस्ट हाउस में अपनी ड्यूटी पर आ जाता था और तीनों लोकेश, विशाल और अर्जुन भी रोज़ शाम को 7 या 7:30 बजे उस रेलवे स्टेशन पर आवारागर्दी करने जाते थे और रास्ते में ही उन्हें वही गेस्ट हाउस मिलता था और वह तीनों रोज़ उस बूढ़े चौकीदार को आते जाते परेशान करते थे। कभी बूढ़े चौकीदार की टोपी लेकर भाग जाते या कभी बूढ़े चौकीदार के पीछे बम फोड़ देते तो कभी उल्टा सीधा बोलकर भाग जाते। यह भी उन तीनों का रोज काम था और बूढ़ा उन तीनों का कुछ नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। यह तीनों रोज की तरह आज भी रेलवे स्टेशन आज ही रहे थे। तभी अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बुलाता है, अरे वो देखो, बूढ़ा लगता है, आज अपने थैले में कुछ बढ़िया खाना लाया है, चलो उसे वो थैले छीन कर लाते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। अर्जुन की बात सुनकर लोकेश बोलता है, हाँ यार, तू सही बोल रहा है, भूख तो मुझे भी लगी है। इतना बोलकर वो तीनों उस बूढ़े चौकीदार के पास जाते हैं और उसके बाद लोकेश उस चौकीदार से बोलता है, और चाचा क्या हाल है, और इस थैले में आज क्या माल भर कर लाए हो। इतना बोलकर ही लोकेश ने वो थैला उस चौकीदार के हाथ से छीन लिया और कहा, अरे चाचा, तुम तो रोज ही खाना खाते हो, आज हम खाकर देखते हैं कैसा खाना बनाते हो। विशाल को बात खत्म होते ही वो बूढ़ा चौकीदार बोलता है, अरे बेटा, तुम्हें खाना ले जाना है तो ले जाओ, पर उसमें जो मेरी दवाइयाँ रखी है वो मुझे दे दो। पर वो तीनों चौकीदार की बात सुने बिना वहाँ से रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और उस थैले को खोलने लगते हैं जिस थैले को उस बूढ़े चौकीदार से छीन कर लाए थे। जैसे ही तीनों उस थैले को खोलते हैं, पहले तो उसमें से दवाइयाँ निकालती है। वो तीनों उन दवाइयों को साइड में फेंक देते हैं और उसमें रखा खाना खा लेते हैं। ऐसे ही अगले दिन जब यह तीनों फिर शाम को स्टेशन की ओर जा रहे थे, तब वो तीनों आपस में ही बोलते हैं, आज फिर चौकीदार का खाना छीन लेते हैं। पर इस बार अर्जुन बोलता है, ना यार, रोज रोज किसी का खाना छीनना सही बात नहीं है, उसके साथ मस्ती कर लेते हैं वो सही। पर ये वो बूढ़ा चौकीदार अपने लिए खाना लाता है और हम छीन कर खा लेते हैं। और तो और कल हमने उसकी दवाइयाँ भी फेंक दी। मुझे लगता है यार, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। लोकेश और विशाल को भी अर्जुन की बात सही लगती है और वो उसी गेस्ट हाउस पर जाते हैं, पर उन्हें वहाँ वो चौकीदार कहीं नहीं दिखाई देता। वो सोचते कि शायद वो आज आया नहीं होगा, इसीलिए वो फिर अपनी आवारागर्दी करने रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। और अगले दिन वो तीनों फिर जब रेलवे स्टेशन जा रहे थे तो वो आज भी उन्हें वो चौकीदार गेस्ट हाउस में कहीं नहीं दिखता। अब इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं
और अब ये तीन भी इस बात को भूलकर रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और रोज की तरह आवारागर्दी कर रहे थे और थोड़ी मस्ती कर रहे थे। ऐसा मस्ती कर रहे थे, कभी कोई दत्ता देता फिर पकड़ लेता। ऐसी नॉर्मल सी मस्ती चल रही थी। तभी पता नहीं क्या हुआ, लोकेश को जैसे किसी ने धक्का दे दिया और सीधा जाकर रेलवे ट्रैक पर जा गिरता है और उसी समय ही उस ट्रैक पर ट्रेन आ जाती है और ट्रेन लोकेश को कुचल कर चली जाती है। विशाल और दुर्जन कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये उनके साथ अचानक से क्या हो गया। अब लोकेश की मौत को पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। तभी अर्जुन विशाल के घर उसको आवारागर्दी करने के लिए बुलाने के लिए जाता है। तब विशाल की मम्मी उसको बताती है कि उसको तो बहुत देर हुए घर से निकले। विशाल की मम्मी की बात सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि वो स्टेशन ही गया होगा, इसलिए वो भी स्टेशन की ओर जाने लगता है। अभी अर्जुन कुछ ही गया है, तभी उसे उस ही बूढ़े चौकीदार का बेटा दिखता है। अर्जुन उसके बेटे के पास जाकर पूछता है, अरे भाई, आज तुम्हारे पापा काम पर नहीं जाते क्या? अर्जुन की बात सुनकर चौकीदार का बेटा बोलता है, नहीं भाई, वो जाएंगे भी कैसे? उनकी मौत तो लगभग 10 दिन पहले हो गई है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, फिर भी वो रोज़ काम पर चले जाते थे। पर एक दिन कुछ बदमाश लोगों ने उनका बैग छीन लिया। उसमें उनकी दवाइयाँ रखी थी जिससे उन्हें खाना ज़रूरी था और वो दवाइयाँ नहीं खा पाए, जिससे उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके कुछ समय ही बाद उनकी मौत हो गई। चौकीदार की लड़के की बात सुनकर अर्जुन समझ गया था कि उसके मौत का कारण हम ही थे और बात बताने के लिए अर्जुन विशाल के पास जाने लगता है। और जैसे ही अर्जुन उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचता है तो देखता है कि विशाल उस ही बूढ़े चौकीदार और लोकेश के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस चौकीदार और लोकेश को देखकर अर्जुन का खून जम सा गया था, पर वहाँ उसका दोस्त था, इसलिए अर्जुन धीरे धीरे उनके पास जाता है और जैसे ही विशाल को बुलाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है, वैसे ही विशाल का सर नीचे गिर जाता है। उसका सर इस तरह नीचे गिरा जैसे उसका सर पहले से ही कटा रखा हो, और जैसे ही विशाल का सर नीचे गिरा वैसे ही चौकीदार और लोकेश अर्जुन की ओर मुड़े तो उनका भयानक चेहरा देखकर अर्जुन के दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में हो गई थी। तभी चौकीदार ने अर्जुन से कहा, क्या हुआ बेटा, डरो मत, क्योंकि अब तुम भी हमारे साथ बन जाओगे। इतना बोलकर चौकीदार और अर्जुन के पास आकर खड़ा हुआ और अपना हाथ अर्जुन की गर्दन पर रखा और देखते ही देखते उसका सर उसकी गर्दन से निकाल दिया। तो दोस्तों, ये थी बेहद खौफनाक घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।